नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं आप। अजमेर में नीट पेपर मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। कांग्रेस कमेटी देहात अध्यक्ष और किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंककर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पूर्व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ, सांसद प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी, डॉक्टर सुनील लारा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे। कांग्रेस नेताओं ने रैली निकालते हुए अजमेर कलेक्ट्रेट पहुंचकर केंद्र सरकार और भाजपा पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। नेताओं ने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक से देश के लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार में जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार जिम्मेदारी लेने से बच रही है। कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और शिक्षा व्यवस्था पर पारदर्शिता की मांग उठाई। माहौल उस समय और गर्मा गया जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री का पुतला दहन कर उग्र प्रदर्शन किया। अजमेर से सीताराम गहलोत की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र देखने को मिला, 22 लाख नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया। कई पिताओं ने कर्ज लिया, कई माताओं ने गहने बेचे और कई बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। आज हमने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला जलाया है और हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। नीट में जिस प्रकार से धांधली हुई, उनके पीछे जितने भी माफिया, पेपर माफिया है, वो बेनकाब हो, लोगों के सामने आए और जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों ने किया है, उनके खिलाफ आज हमने पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर जनता के बीच में जाने का काम किया है और नौजवानों के साथ खड़े होने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज जिला कांग्रेस कमेटी अजमेर ग्रामीण और शहर के संयुक्त तत्वाधान में धरना प्रदर्शन आयोजित था। हमारे शहर के जिलाध्यक्ष माननीय डॉक्टर राजकुमार जयपाल जी पीसीसी में एक अति महत्वपूर्ण मीटिंग के कारण हमारे बीच में नहीं रहे। उसके साथ हमारे पूर्व मंत्री नसीम जी, नसीराबाद से पूर्व विधायक रामनारायण जी, हमारे प्रत्याशी युवा नेता भाई शिव प्रकाश गुर्जर जी, हमारे सांसद प्रत्याशी डेरी के सदर सम्मानीय रामचंद्र जी सहित सारे वरिष्ठ जन, शहर और देहात के लोग आए हैं और निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी का जो सपना युवाओं के प्रति है, उसको धूमिल करने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार करने का काम किया है। सबसे बड़ी बात, पेपर लीक की घटना इस राजस्थान की धरा से होती है। नैतिक जिम्मेदारी यहाँ के मुख्यमंत्री की भी बनती है कि युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ उन्होंने किया है, यही लोग 2018 से 23 में नहीं सहेगा राजस्थान का नारा देकर नौजवानों को बरगलाने का काम करते थे। आज उनकी कथनी और करनी में साफ अंतर आ गया है कि ये लोग केवल बातें करते हैं, भाषण देते हैं, नौजवानों के भविष्य के साथ लगातार ये खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। आज हम पूरे प्रदेश के नौजवानों के साथ खड़े हैं, हमारे जिले के नौजवानों के साथ खड़े हैं। निश्चित तौर पर उनको न्याय मिले, उनका भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता दृढ़ संकल्प के साथ आज कलेक्टर के सामने आया है और ये बात दूर तक जाएगी। आज भारतीय जनता की पार्टी के कथनी और करनी में अंतर उजागर हो गया है और आज वो भाजपा के प्रवक्ता धर्मेंद्र प्रधान सभी नंगे हो गए। एक तरह से उनको पूरे देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और 22 लाख विद्यार्थियों से भी उनके साथ जो खिलवाड़ हुआ है उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए और हर एक विद्यार्थी को 1-1 लाख का हर्जाना देना चाहिए, क्योंकि अब दोबारा तैयारी करेंगे तो 1-1 लाख खर्चा आएगा उनका। देखिए सर, पूरा भारत देश छात्र छात्राएं अपनी इतनी मेहनत लगन से एक एग्ज़ाम, महत्वपूर्ण एग्ज़ाम जो नीट की तैयारी कर रहा होता है, महीनों से सालों से वो एग्ज़ाम लीक होने के कारण रद्द हो जाए और भारतीय जनता पार्टी के धर्मेंद्र प्रधान जी चुप रहे। उनकी जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है जो एग्ज़ाम कराती है, उस पर अधिकारियों पर कोई कार्रवाई न हो, उनके चेयरमैन पर कोई कार्रवाई न हो, जो मोदी जी के बिल्कुल खास है। क्योंकि सर, जब तक इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी अपनी नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे। ये पेपर लीक होते रहेंगे, क्योंकि जो बिगड़ा किसका है? छात्रों का बिगड़ा है, माँ बाप का बिगड़ा है, जो लोगों ने मजदूरी मेहनत करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, परिवार के गहने गिरवी रख करके पढ़ा रहे हैं, उन बच्चों का भविष्य खराब करने पर ये सरकार तुली हुई है। और आज हम लोगों ने, शहर कांग्रेस ने, ग्रामीण कांग्रेस ने मिलकर के कलेक्ट्रेट प्रदर्शन किया है। धर्मेंद्र प्रधान जी का पुतला जलाया है। अगर तुरंत उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और बच्चों को न्याय नहीं मिला तो हमारा प्रदर्शन और ये हमारा धरना जारी रहेगा। डॉक्टर सुनील लारा, सचिव राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आज
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के निर्देश पर जिला में बिहार कांग्रेस कमेटी प्रदर्शन किया गया। 22 लाख युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, नीट की परीक्षा जो रद्द हुई है, उसके तहत ये कहते थे ना कि कथनी और करनी है, कि बीजेपी की कथनी और करनी सबके सामने युवाओं के साथ भविष्य जो नौजवान के परिवार के लोग जमीन बेचकर और कर्ज लेकर, माता बहन ने गहने बेचकर बच्चों को पढ़ाने के लिए नीट की एग्जाम दिलाते हैं। तो आज जब एग्जाम दिल गए उसके बाद पता चलता है कि नीट की परीक्षा रद्द करी गई। उन युवाओं के दिल पर क्या गुजरी होगी, उन माता पिता के दिल पर क्या गुजरी होगी। और हमारी यही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, अपनी नैतिक जिम्मेदारी ले, एनटीए को भंग किया जाए। एनटीए को भंग होना जरूरी है, एनटीए को भंग किया जाए और अब भविष्य में कभी भी आने वाले समय में कभी भी भविष्य में पेपर लीक नहीं हो। पेपर लीक माफियाओं पर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कानून बने कि पेपर लीक के बारे में कोई सोच नहीं सके। ये सरकारों की जिम्मेदारी दोनों जगह, केंद्र में और राज्य में, दोनों में बीजेपी की सरकार, इनकी नैतिक जिम्मेदारी है। ऐसे पेपर लीक माफियाओं पर सख्त सख्त कार्रवाई हो, ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी का पुतला फूंका गया जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा और हम सब लोग उसमें शामिल हुए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा युवाओं के हितों के साथ खड़ी है। आज ये कहते हैं न युवाओं के साथ न्याय हो रहा, न महिलाओं के साथ न्याय हो रहा, न आम आदमी त्रस्त है, किसान त्रस्त है, महिला त्रस्त है, युवाओं के तो 22 लाख युवाओं का भविष्य उजाड़ दिया इन्होंने, युवाओं के साथ खिलवाड़ कर दिया, भविष्य को बिगाड़ दिया इन्होंने। इनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।